राफेल F4 और चीन के JE-35A के बीच मुकाबला एक दिलचस्प विषय है। दोनों विमान आधुनिक तकनीक से लैस हैं और एयर सुपीरियॉरिटी के लिए डिजाइन किए गए हैं। राफेल F4, जो कि फ्रांस द्वारा विकसित किया गया है, अपनी बहुप्रकारी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स, रडार और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। यह न केवल हवा में लड़ाई में सक्षम है, बल्कि ग्राउंड टारगेट्स को भी सटीकता से नष्ट कर सकता है। दूसरी ओर J-35A, जो कि चीन का एक नया लड़ाकू विमान है, स्टेल्थ तकनीक पर आधारित है। इसका डिजाइन इसे रडार से छिपने में मदद करता है, जिससे यह दुश्मन के रडार से बचकर अपने लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। J-35A में भी उन्नत मिसाइल सिस्टम और एवियोनिक्स हैं, जो इसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। अब अगर हम दोनों विमानों की तुलना करें, तो राफेल F4 की बहुप्रकारी क्षमताएं इसे एक मजबूत विकल्प बनाती हैं। इसकी मल्टी रोल क्षमताएं इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती हैं। वहीं J-35A की स्टेल्थ तकनीक उसे एक अद्वितीय लाभ देती है, खासकर जब बात दुश्मन के रडार से बचने की हो। राफेल F4 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी भी इसे एक महत्वपूर्ण फायदा देती है। यह उच्च गति पर उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी मैन्यूवरेबिलिटी इसे हवा में लड़ाई में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाती है। दूसरी ओर J-35A की स्टेल्थ और आधुनिक तकनीक उसे एक अप्रत्याशित खतरा बनाती है। दोनों विमानों के पास अपनी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। राफेल F4 की बहुप्रकारी क्षमताएं और जमीनी लक्ष्यों पर सटीकता उसे एक मजबूत विकल्प बनाती हैं, जबकि J-35A की स्टेल्थ और आधुनिक तकनीक उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है। इस मुकाबले में यह कहना मुश्किल है कि कौन सा विमान बेहतर है। यह पूरी तरह से मिशन की प्रकृति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर हमें एक सीधी लड़ाई की बात करें, तो राफेल F4 की मैन्यूवरेबिलिटी और बहुप्रकारी क्षमताएं एक मजबूत स्थिति में रखती हैं, लेकिन J-35A की स्टेल्थ तकनीक एक अप्रत्याशित लाभ देती है। इसलिए यह कहना सही होगा कि दोनों विमानों के पास अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो उन्हें एयर सुपीरियॉरिटी के लिए महत्वपूर्ण बनाती हैं। भविष्य में तकनीकी विकास और रणनीतिक बदलाव इन दोनों विमानों की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं।